अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आपको बताती चलूं, जिस तरह से आपको नज़र भी आ रहा होगा मेरे पीछे, अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि आज मैं मौजूद किस जगह हो सकती हूं। मैं मौजूद हूं नश्तर पार्क और आपको बताती चलूँ कि यहाँ मजालिस का सिलसिला जो है वो जारी है और सुबह से ही जारी हो जाता है। वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे जो है मजलिस होती रहती है, मजालिस होती रहती है और अज़ादार जो है वो यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज स्काउट के लोग, यहाँ जो सिक्योरिटी है वो लोग भी मौजूद हैं। यहाँ जो है जिन लोगों ने सबीलें लगाई हुई है वो लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करूंगी और उनसे पूछूंगी, क्योंकि ये एक पूरा टाइम होता है जो ये लोग सारा टाइम यहाँ पे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी को कोई मुश्किल और तकलीफ ना हो, सेफ तरीके से वो अपनी मजालिस सुने अज़ादार और यहाँ से अपने घर रवाना हो सके। तो मैं इनकी तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये आप अपनी जॉब टाइम जो भी आप किस टाइम यहाँ पे आके खड़े होते हैं? हमारे यहाँ जो प्रोग्राम शुरू होता है, हम 4 बजे यहाँ बीडी हमारे पास होती है, उसके बाद 5 बजे मजलिस शुरू होती है और हमारा तकरीबन टाइम शुरू हो जाता है 4 बजे से। और वो रात कब तक रहते हैं? रात आफ्टर मजलिस, जब मजलिस ख़त्म हो जाती है उसके बाद तकरीबन 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक, जब तक पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती उस वक्त हम यहाँ से नहीं जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्राउड, कितने लोग यहाँ पे इस टाइम आ रहे हैं और क्या सिलसिला है, सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है लोगों को ताकि सेफ तरीके से उनको कोई मुश्किल ना हो, आसानी से वो यहाँ आज़ादारी करने आए? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे साथ जितने भी इदारे हैं सब ताउन कर रहे हैं, क्योंकि वी आर स्टेक होल्डर। हम पाक मुहर्रम एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक़ है और हम यहाँ परमिट होल्डर हैं, तो हमसे जितने भी इदारे हैं वो तमाम ताउन कर रहे हैं और लोगों की तादाद जो है वो रोज़ाना बढ़ रही है, क्योंकि आज 4 मुहर्रम है तो रोज़ाना के हिसाब से तादाद जो है वो बढ़ रही है और माशाल्लाह से लोग बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे मजालिस जो है कौन पढ़ रहे हैं, उनका नाम अगर आप मेंशन कर सकें। यहाँ जो मजलिस का अशरा है वो पढ़ रहे हैं अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब पढ़ रहे हैं जी हाँ, और वो 10 मुहर्रम की तक पढ़ेंगे यहाँ 10 दिन। जी हाँ, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से बात भी करते हैं जो अज़ादार आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे ये जो सब लोग हैं ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम सेफ रहें। तो जो अज़ादार यहाँ आ रहे हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से आपको वो चेक करते हैं कि इस तरह से बैग चेक करवाएं, ये सारी चीज़ें करें, तो आप लोगों ने भी साथ देना है। ये नहीं करना कि नहीं ये बैग हम चेक नहीं करवा सकते, अक्सर इसमें बड़े मसाइल हो जाते, तो इन चीजों को बड़ा देखना है हम लोगों को भी। और मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब ये जो सिलसिला है, लोग काफी माशाल्लाह अज़ादार आना शुरू हो गए हैं, तो आप इसी ड्यूटी पे यहीं खड़े होकर मजलिस सुनते हैं? करते हैं। आपकी अज़ादारी यहीं पे हो जाती है? होती है। बेशक बेशक। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह दिन आगे आगे जा रहे हैं तो रश भी बढ़ रहा होगा, लोग भी आ रहे होंगे, तो इसी के साथ मुझे ये बताएं कि लोग जो है वो कितना आपकी बातों को समझ पाते हैं जब मजमू की सूरत में आते हैं और आपको क्लियर करके अंदर भेजना होता है? अच्छा, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी तरह मैं आगे भी बढ़ूंगी और मैं आपको एक चीज और बताती चलूं। कराची में अगर हम सेफ हैं, कराची में मैं किसी सड़क पे जाऊं, मैं किसी गली में जाऊं, किसी रोड पे जाऊं, तो वो सेफ किस तरह रहते हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं जो हमें सेफ करते हैं, हमारे लिए होते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, तो वो ये हमारे मुहाफिज हैं। मैं इनकी तरफ जाऊंगी, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मुझे बताइए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह की सिक्योरिटी दी गई है, किस तरह से अज़ादार यहाँ जो आ रहे हैं उनको आप सेफ करने के लिए किस तरह की आप लोगों ने सिक्योरिटी दी है? सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम जितने एंट्री पॉइंट है तमाम पे हमारी सिक्योरिटी भी मौजूद है और स्काउट्स के साथ हमारा बड़ा ताउन है, वो हमें काफ़ी गाइड करते हैं। लेकिन रेंजर भी मौजूद है, पुलिस भी यहाँ मौजूद है और तकरीबन जितने एंट्री पॉइंट है वहाँ से बगैर सर्चिंग के कोई बंदा भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा, मुहर्रम के दिनों में तो जो छुट्टियां होती होंगी वो खत्म हो जाती होंगी और ड्यूटी टाइम बढ़ जाता होगा, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुहर्रम में भी हमें अपनी एक टाइमिंग बनानी पड़ती है। अच्छा। कभी जुलूस सुबह के होते हैं, कभी शाम के होते हैं, तो उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं हर चीज़ को। अच्छा, अज़ादारों को या आम जो हमारी आवाम है जो यहाँ मजालिस सुनने आ रही है, उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहें ताकि आसानी हो आप लोगों को भी यहाँ से क्लियर करके लोगों को अंदर भेजने में? देखिए, पुलिस जो है अपना काम कर रही है,
पब्लिक को भी चाहिए या अज़ादारों को भी चाहिए कि अपने आसपास नज़र रखें। जो चीज़ें पुलिस से छुप जाती हैं वो इंसान खुद देख लेता है, कोई थैली शॉपर वगैरह या कोई ऐसी गाड़ी, वो हमें इन्फॉर्म करें, हम हर वक्त मौजूद हैं। बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा जी, ये चीज जरूर आप लोगों ने देखनी है, ये हम हर एक सिंगल आदमी की भी जिम्मेदारी है कि कोई आपको कोई शॉपर या कोई ऐसी चीज कहीं नजर आती है तो आपने फौरन इनको बताना है, ताकि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बड़ी चीज हो जाए। उसको रोकने के लिए हर सिंगल आदमी का ये नजर जरूर होनी चाहिए। मैं सिर्फ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब मुझे बताएं, मजालिस अंदर जाके सुनते हैं या यहीं सुन लेते हैं? अंदर ही सुनते हैं, बाहर भी लोग सुनते हैं, हम तो अंदर जाते हैं। अच्छा, रात होते ही क्या मतलब कितना रश बढ़ जाता है, कितने अज़ादार होते हैं? क्योंकि यहाँ तो ये वो मरकज़ है कि जहाँ काफ़ी तादाद में अज़ादार आते हैं। बिल्कुल, यहाँ मजलिस के टाइम भी बहुत रश होता है, उसके बावजूद भी यहाँ रात 2 से 3 बजे तक बहुत रश होता है। आवाम जो है यहाँ बिल्कुल बहुत शिरकत करती है मजालिस में, और हर किस्म जो है हर तरफ लोग ही लोग होते हैं। और यहाँ सिक्योरिटी के भी माशाल्लाह ज़बरदस्त इक़दाम किए गए हैं सिंध पुलिस की जानिब से, और यहाँ आसान सुकून से जो है अपना मजालिस सुनते हैं, और यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा, 9-10 का बारिश का कह दिया है, तो ये जो मुहर्रम है, ये जो टाइम होता है हम अज़ादारों के लिए, चाहे वो सख्त गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, ये तो थम सकता ही नहीं है। तो मुझे बताएं, 9-10 की बारिशों का कह दिया है, तो अब आप लोगों ने किस तरीके से अपने आप को यहाँ तक लाना है, आज़ादारी करनी है, और किस तरह से ये सोचा हुआ है? थोड़ा सा बात यह है कि देखो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन कोई भी किस किस्म के भी हालात हो, हमने आज़ादारी को जो है अपनी इबादत समझ के उसमें शिरकत करते हैं। तो लिहाजा किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं है, बस यही इरादा है कि हर हाल में यहाँ पहुँचना है। और माशाल्लाह जाफरी अलायंस की तरफ से भी यहाँ काफ़ी काम कराए गए। जो रोड ख़राब थे उनकी सफाई सुथराई की वगैरह के जो भी मामलात है वो जाफरी अलायंस देख रही है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है पहले से काफ़ी बेहतर है मामलात, और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होंगे। थैंक यू जी। अच्छा जी नाजरीन, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपको एक चीज़ ये बताती चलूँ कि ये जो मुहर्रम है और ये जो आज़ादारी है, ये क़यामत तक नहीं रुकनी। चाहे मौसम गर्म हो, चाहे तूफ़ान आए, चाहे आंधी आए, कुछ भी हो, हम हुसैनी रुक नहीं सकते, हम घर नहीं बैठ सकते। हम आएंगे और आज़ादारी करेंगे, और हमें फ़ख्र है, मैं फ़ख्र करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस घराने से हूँ। मैं इस तरफ आती हूँ और यहाँ, अच्छा मैं थोड़ा सबील पे अब जाना चाहूँगी, और उसकी वजह ये है कि जब आज़ादार आते हैं और आज़ादारी करते हैं तो उसके बाद वो बाहर आते हैं, उनको जब प्यास लगी होती है तो वो सबील पे जाते हैं। ज़रा मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सिलसिला कब से शुरू होता है, कितने बजे से? शाम में जब ये मजलिस होती है 5 पे, 5:15 बजे तक। तो रश भी काफ़ी सारा होता है? हाँ, रश तो बहुत सारा होता है। अच्छा, ये कौन सा एक जो जज्बा है जो किसी भी मौसम से आगे जाके होता है? हमारे बच्चे भी जो गोद के होते हैं उनको सिखाया नहीं जाता, और वो सीने पे हाथ खुद लेके जाते हैं, उनको भी ये, उनके अंदर ये चीज़ मौजूद है। ये कौन सा जज्बा है कि इन दिनों में सब सारी चीज़ें छोड़ के, काम छोड़ के और यहाँ मौजूद हो? थोड़ा उस हवाले से भी बात करते हैं। ये मौला का जज्बा है, ये हमारा नहीं है, कुदरती है, ब्लड में। अब हम, हमारे वो बड़े थे, उनको देखा हमें, वो अपना हमारी औलाद है, उनके बाद उनकी औलाद है, यूँ ये चलता रहेगा सिलसिला, और ये हमेशा चलता रहेगा। ये नहीं है कि अब आप जैसे बोलेंगे बच्चे हैं, बच्चे भी इसमें, अब उसके भी बच्चे होंगे, उनके ही बच्चे होंगे, तो ये कुदरती है मौला का जज्बा दिल में। अच्छा जी, ये बताइएगा, मजालिस यहीं सुनते हैं या अंदर जाने का मौका मिलता है? क्योंकि यहाँ आपने सबील लगाई हुई, तो ये भी एक आप समझे कि इन दिनों में भी आप जो मौला के अज़ादार आ रहे हैं उनके लिए ये ड्यूटी आप दे रहे हैं। ठीक है, नहीं इस टाइम ये वाले जो सबील है अपने, ये जो मजलिस से टाइम है 5 बजे का, उस वक्त तो हम यहाँ पर होते हैं अपनी ड्यूटी पे। जैसे सबील बना रहे हैं, या कोई और भी नहीं आता, जैसे समोसे हो गए, कोई भी होगा। बाकी उसके अलावा जो टाइम होता है 8 बजे, 8:30 बजे खुरासान पे, वो फिर हम अटेंड करते हैं, ये वाली फिर हम ये ड्यूटी करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, थोड़ा सा अब मैं यहाँ से निकल के आगे चलती हूँ और आपसे साथ साथ बात भी करती हूँ। मुझे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर या दुनिया भर में जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, मुसलमान हैं, एहतराम करें, किसी का दिल ना दुखे, कोई ऐसी चीज़ ना करे अपनी तरफ से। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, सबील भी है, भाई भी मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये सबील कितने अरसे से लगा रहे हैं? सबील को माशाल्लाह 35 से 36 साल हो गए, ये 35 ईयर हो गए सबील को। मतलब आपके फादर से ये चीज़ चली आ रही है? फादर से चलते हुए आ रही है ये सबील माशाल्लाह, और ये सबील बहुत पुरानी है हमारी यहाँ पर। यहाँ पे बच्चे भी है सबील पे, हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, बड़े सब यहाँ पे आते हैं, किसी को मना नहीं सबील पे, शिया हो सुन्नी हो, और सुन्नी वैसे ही हमारे भाई है, सुन्नी वैसे ही हमारी जान है, सही ना। और आए यहाँ पे मसला ही नहीं, सबील पे काम करे, ड्यूटी करे, मौला की ड्यूटी है, सब आए सब ड्यूटी करे, और हमको भी खुशी है इसमें कि आते सुन्नी भाई भी यहाँ पे आते, शरबत बांटते हैं यहाँ पे हमारे साथ, और हमको बहुत खुशी की बात है कि हमको ये एक सादत मिली हुई एक तरीके से। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये मुहर्रम के दिनों में सबील लगाने का मकसद क्या है? थोड़ा सा अगर हमारे देखने वालों को अपने अल्फाज में बताना चाहें। अभी आप देखिए इमाम हुसैन का वहाँ पे आप देखो, वो आप देखिए करबला के अंदर माशाल्लाह इतनी नियाज होती है इमाम हुसैन के नाम पे, इतनी सबील लगती है इमाम हुसैन के नाम पे, बस वो देख देख के हम लोग यहाँ पे लगाना शुरू किया सबीलें, और सबीलें चलती हुई आई है इतने सालों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो सबील का सिलसिला है, ये आप क्या समझते हैं कि ये क्यों है, इन दिनों में सबील क्यों लगाई जाती है? हमारे देखने वालों को बताएं। देखें, अगर आप जाएं करबला की तरफ तो वहाँ पर आप छोटी बीबी को जब कहा था कि आप पानी पी लें, तो उन्होंने क्या बोला था, नहीं मेरा छोटा भाई इमाम अली असगर, जनाब अली असगर, पहले वो सबसे बच्चे हैं, सबसे पहले उनको पानी पिलाया जाएगा। तो बस यही चीज़ हम देखते हैं कि पानी पिलाने से मौला हुसैन की याद ताज़ा होती है, उनकी प्यास ताज़ा होती है, तो इसी मकसद के ज़रिए हम लोगों को पानी पिलाते हैं और मौला हुसैन की याद को ताज़ा करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैं भी थोड़ा सा सबील से आज पानी पीऊँगी, और मैं यहाँ इस टाइम पे मौजूद हूँ, और जो भी लोग यहाँ आए, वो चाहे अहले तशी हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे कुछ भी कोई भी हो, वो यहाँ आके ड्यूटी दे सकते हैं। इन भाइयों ने कहा कि वो हमारे साथ आए, हमारे भाई हैं, हमारी जान है, और वाकई ही ऐसा ही है। और मैं अब आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ के मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं, इन दिनों में काम तो साइड पे हो जाता है, उस तरफ तो ध्यान जाता भी नहीं है, ये ड्यूटी, मौला की ड्यूटी, आज़ादारी, ये सिलसिला होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसको पूरा करने के लिए दुनियावी चीज़ें छोड़ना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। किस तरह से, कौन सा जोश और वो कौन सा जज्बा है कि दुनियावी हर सुख से हट के इन दिनों में हम बाहर निकलते हैं? थोड़ा सा मुझे बताएं, हिस्ट्री अगर थोड़ी सी बताना चाहें। देखिए, मैं सबसे पहले तो वाक़या करबला के मुतालिक बताऊं कि ये तारीख़ इंसानियत में और तारीख़ बशरियत में बहुत अजीम वाक़या है, इसलिए कि हम जिनके पैरोकार हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, उन्होंने भी सबसे पहले जो जिस चीज़ के पर तवज्जो दी थी वो यही थी कि एक बेहतरीन माशरे की तश्कील और माशरे का क़याम, कि जिसमें तमाम रिश्तों की जो है वो पासदारी की जाए। बिल्कुल उसी तरह उनके नवासे ने कि जिनके लिए उन्होंने कहा कि सैयद हुसैन शबाब अहलिल जन्ना, और फिर कहा कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। उन बेटों ने अपने नाना की उस शरीयत को बचाने के लिए देखिए कि वाक़या करबला में अपनी कुर्बानी पेश की। उसमें देखें आप, हर किरदार जो है वो वाज़ेह हुआ इसमें। एक बेहतरीन एक बहन का किरदार जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अदा किया, एक बेटे का किरदार जो चरवाज़े अली अकबर ने जवान बेटे थे उन्होंने अदा किया, एक 6 माह का जो मासूम बच्चा, लेकिन क्योंकि वो जानता था, क्योंकि महज़र शहादत में उसका नाम था, इस कुर्बानी में उसने अपनी जान का नज़राना पेश करके उन नाना के दीन को बचाना था, असल मकसद ये था। तो उसी जज्बे को देखते हुए देखिए कि इश्क एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये मवद्दत से भी आगे ये दर्जा निकल जाता है। इसमें देखें कि तमाम जितने देखें स्काउट्स हैं, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये सबीलें हैं, ये बच्चे हैं, यानी हर इंसान की कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से वो अज़ाए हुसैन में अपना हिस्सा जो है वो डाले। ये उसी का एक वो जज्बा है। आप यकीन जानें कि हर इंसान की अपनी कोशिश होती है कि जो जिस तौर पे बेहतर से बेहतर तौर पे जो है वो इस अज़ाए हुसैन में अपना हिस्सा शामिल करे। और देखिए, इसमें मैं फिर बताता हूँ कि एक जज्बा जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि एक बड़ा मशहूर एक वो थी कि कतरा दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, ज़ाते वाहिद समेटे हुए लश्कर थे हुसैन,
दीन आदाब रिफाकत के पैगंबर थे हुसैन, जान देने को जब आए तो 72 थे हुसैन। सरफरिश्तों के यहाँ आज भी खम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। देखिए ये तारीख़ करबला और ये वाक़या करबला जो है, इसका अगर हम पैगाम के हवाले से देखें तो सबसे बेहतरीन पैगाम जो है वो ये है कि ये हुसैन सबके कहा ना जोश ने कि क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौ बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हमारे अहले तशी से ज़्यादा अहले सुन्नत हज़रात जो हैं उनके ताज़ियों के परमिट होते हैं। हद तो ये कि हिंदू भी तकरीबन 3 के करीब हिंदू हैं कि जिनके इस उसमें जो ताजियों के परमिट है। तो क्या रहा कि हुसैन ने एक पैगाम दिया इंसानियत का कि कहीं भी जुल्म हो, ख्वाह वो किसी भी ज़ात रंग मजहब किसी भी कौम से हो, लेकिन हुसैन का पैगाम जो है वो एक किरदार बन चुका है। हुसैनियत, यजीदियत एक किरदार है तो एक हुसैनियत भी एक किरदार है उसमें, जिसमें जज्बा हुर्रियत है, आज़ादी है, जिसमें यह पैगाम है कि देखो कभी भी जालिम के आगे कभी भी सरनगू ना होना। और बड़ी मशहूर कहावत है कि नाक़े साले जो था, हज़रत नाक़े साले की जो ऊँटनी थी उसके पाँव जो थे 4 लोगों ने काटे थे, लेकिन परवरदिगार ने उस पूरी बस्ती पे अज़ाब नाज़िल किया। क्यों? कि वो जुल्म पे खामोश रहे। लिहाजा ये सैयद शोदा का और इस करबला का पैगाम ही यही है कि आप जुल्म के खिलाफ ख्वाह किसी भी इसमें हो, किसी ज़ात रंग मजहब इसमें कोई कैद नहीं है, लेकिन आप आवाज़ हक बुलंद करें। यही हुसैनियत का पैगाम है और यही करबला का पैगाम। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, अब मैं थोड़ा आगे चलती हूँ और लोगों से भी बात करती हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, आज़ादार भी आए हुए हैं मजालिस सुनने के लिए, उनसे भी मैं बात करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, थोड़ा सा मैं अब एक सामने सबील मुझे नज़र आ रही है और मासूम बच्चे भी इस सबील पे नज़र आ रहे हैं जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे। मैं उस जानिब भी जाऊँगी और उन लोगों से भी बात करूँगी। ये सिलसिला जो है शुरू रहता है सुबह से लेके रात देर तक और मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे भाई? ठीक। अच्छा, ये आपने कुछ पापड़ वापड़ ये बच्चों के लिए रखा है। सबील में क्या क्या चीज़ें आप देते हैं? रोज़ मुख्तलिफ होते हैं? रोज़ अलग अलग जूस होते हैं, नियाज़ें होती है अलग अलग। अच्छा, ये जो अज़ादार यहाँ पे आते हैं उनके लिए ये आप ड्यूटी दे रहे हैं कि वो जब मजालिस सुन के आए, वो प्यास अगर उनको लगी है तो ये कौन सी प्यास है जिसको याद करके आप अज़ादारों की प्यास बुझाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा सा इसमें कुछ कहें। हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास को याद करते हुए हम ये शरबत में नियाज करते हैं ताकि हम अज़ादारों की प्यास को बुझा सकें। अच्छा, कोई भाई अगर मेरा नोहा पढ़ दे, थोड़ा सा आ जाए अगर कोई भाई मेरा। मैं चाहूँगी कि यहाँ जो है मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर आ जाओ बेटा, एक लाइन अगर आप पढ़ना चाहो, आओ। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो? हाय हाय मेरे गरीब का क्या हाल कर दिया, ओड़ों से लाशा दश्त में पामाल कर दिया, हाय पहचानू किस तरह बदन से है सर जुदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो? पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो? अच्छा जी नाज़रीन, अब हम यहाँ से जाएंगे एक ब्रेक पे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने देखा जितने अज़ादार आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं और आपसे मिल रहे हैं, थोड़ा सा आप अपना तारुफ करवाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरवर अली है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाक मुहर्रम एसोसिएशन, जिनके ज़ेर निगरानी अशरा नश्ता पाक मुनाकिद किया जाता है और साथ साथ रोज़े आशूर के जुलूस का भी मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ। चूँकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये सिर्फ कराची का मरकज़ नहीं नश्तर पाक, ये पूरे पाकिस्तान का मरकज़ है। तमाम लोगों की निगाह इस मरकज़ पर होती है
और आप खुद देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितना यानी लोग आज़ादार जौक दर जौक तशरीफ़ ला रहे हैं। इंतज़ामात के हवाले से मैं ज़रूर शेयर करूंगा कि लोग तकरीबन आपके मीडिया के लोग ये ज़रूर पूछते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से और सिविक इश्यूज़ के हवाले से, तो सिक्योरिटी के हवाले से तो हम मुतमईन हैं और हमेशा से मुतमईन रहें, क्योंकि हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, बल्कि हमने तो खुद मीटिंगों में कहा बल्कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है। लेकिन जो सिविक इश्यूज़ ख़ास तौर पर, हालांकि 2 साल पहले भी बारिशें हुई, ऐसे इश्यूज़ नहीं हुए जो इस दफ़ा हुए। इस दफ़ा इश्यूज़ को हमने एड्रेस ज़रूर किया, खुद इंतज़ामिया ने भी देखा, लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं क्या वजूहात है कि इनके बस से बाहर है, क्यों नहीं हो रहा है। आगे से हमें कहा जाता है सिंध इंतज़ामिया की तरफ से कि हमने फ़ंड्स दिए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये फ़ंड्स वाकई दिए गए हैं, और अगरचे दिए गए हैं तो काम क्यों नहीं हो रहा है। अभी हम ईस्ट में इस वक्त हैं, मैं तो पूरे कराची की बात बाद में करूंगा, पहले मैं ईस्ट की बात करूं। ईस्ट में आप देख लीजिए कि इमाम बारगाह शाह नजफ मार्टन रोड से 9 और 10 को जुलूस वहां से आता है। अब आप 1 साल से वो सड़क जो है वो उसकी खस्ता हालत है। अब वो रोड वहाँ पर जुलूस आ रहा है, अभी जो हालत है वहाँ, अब मैं कहती हूँ कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता कोई, नहीं पहुँच सकते। देखिए ये सिक्योरिटी लैप्स भी है, इसको हम सिक्योरिटी लैप्स भी कहेंगे, सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है, क्योंकि कभी भी जब भी रोड कारपेटेड नहीं होता है और अगर मोटरेबल भी कर दें तो कभी कहीं ना कुछ हो सकता है, मिसहैप हो सकता है। तो लिहाजा मैं हुकूमत सिंध से भी कहूँगा और इंतज़ामिया से कि इसको संजीदगी से लें और इसको नोटिस लें, क्योंकि पूरे कराची में आज़ादारी होती है और हज़ारों जगह पर आज़ादारी होती है, जिसको संजीदगी से लो। खास कर के इलेक्ट्रिक ने भी सब बहुत मायूस किया। लोड शेडिंग, हालांकि कभी भी माजी में 10 दिनों में, खुसूसन इस 10 दिनों में कभी भी लोड शेडिंग नहीं रही है। इस दफ़ा लोड शेडिंग रही है। लोड शेडिंग खुसूसन मज़ाफ़ाती इलाकों में बड़ी मायूसी है, लोग बहुत जो है एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली मैं के से भी कहूँगा कि आप इसमें स्पेशली ख़ास कर नवाज़ रसूल का जिक्र है, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना है, उनके जिक्र है, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। आज इस्लाम अगर कायम है तो उन्हीं के दम से कायम है, तो उनको संजीदगी से लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इस तरह खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ सबील आपने लगाई हुई है या मजलिस सुनने अभी आए हैं? हमने सबील भी लगाई हुई है और साथ साथ हम मजलिस भी सुनते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट मुहर्रम से ही आप सबील लगाते हैं यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, फर्स्ट मुहर्रम से हम सभी लगाते हैं और 2 दिन पहले इसका आगाज़ हो जाता है, मतलब सेटअप वगैरह कैंप और सामान वगैरह की डोनेशन वगैरह हम लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं वो सब। अच्छा, वो जो आप सबील लगाते हैं इसमें क्या मतलब रोज़ मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, क्या होता है, थोड़ा सा वो बताना चाहें? जी जी, रोज़ तकरीबन हम शरबत पिलाने में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन का एक मकसद था कि कोई भी पानी पिए तो वो उन्हें याद करे, तो इसीलिए हम लोग शरबत पिलाते हैं रोज़ाना और अलग अलग मुख्तलिफ न्याज भी करते हैं, जैसे समोसे वगैरह। और बच्चों के लिए आज हमने फ्रेंच फ्राइज़ का इनेकाद किया है कि फ्रेंच फ्राइज़ बनने उनके लिए, और जैसे मतलब इमाम हुसैन के नाम पे ही हम लोग ये बिल्कुल डोनेशन और बाकी न्याज वगैरह ये हम देते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरह से अज़ादार बढ़ते हैं, जैसे ही मुहर्रम के दिन आगे बढ़ते हैं तो रश भी ज़्यादा बढ़ जाता है और सबीलों पे भी रश होती है, क्योंकि जो यहाँ आए हुए होते हैं वो यही मजलिस से सुन के, और ज़्यादातर लोग तो गांव देहात से भी आए हुए होते हैं जो यहीं रुके हुए होते हैं, तो फिर उनका रश भी बढ़ जाता है। उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो थोड़ा सबील पे आके परेशानी भी होती है अक्सर कुछ लोगों की वजह से, कुछ कहना चाहेंगे कि तरीक़ेकार और एक जो सिस्टम से आप लेके चलते हैं? आप देख सकते हैं हमने लाइन का आगाज़ किया है और बिल्कुल प्रॉपर लाइन के थ्रू हम लोग लाइन लगवाते हैं और एक एक करके न्याज देते हैं, ताकि थोड़ा रश भी ना बढ़े और सब अज़ादार को बिल्कुल आसानी से मिल जाए। अच्छा, 9-10 की बारिश का भी है, तो फिर उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा, कुछ सोचा हुआ है कि किस तरह से आप अपना सिस्टम लेके चलेंगे? बिल्कुल, हमने 9-10 मुहर्रम के लिए हमने टेंट के ऊपर भी तरपार वगैरह लगाई हुई और बाकी सबील वगैरह में भी तरपार वगैरह का इंतज़ाम किया है, ताकि सब न्याज़ों में या शरबत वगैरह में थोड़ी गंदगी या पानी से थोड़ा बचा जाए। और लाइन में हम वैसे लगाने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी अज़ादार है वो बिल्कुल एक एक करके ले और ना रश बढ़ जाए और ना तो गंदगी हो। बाकी हमने गार्बेज बैग्स भी लगाई हुई है, ठीक है। गार्बेज बैग के साथ हमने डिस्पोजेबल गिलास का इस दफ़ा हमने सोचा है, क्योंकि डिस्पोजेबल गिलास और उसके मतलब कोविड भी आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, तो डिस्पोजेबल गिलास हम फ़ौरन डिस्पोज ऑफ कर देते सारे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ काफ़ी सारी रश है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो आपको पता है लोग भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी? हाँ माशाल्लाह, शुक्र है खुदा का। मजलिस सुनने आई हैं आप? हाँ। किस टाइम आई थी? है
कितनी देर हो गई आई हुई है? 5:30 बजे। 5:30 बजे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये आप जब मजलिस सुनने आती हैं तो ये सबील लगी हुई है, तो यहाँ से आप खुद अपने लिए शरबत ले सकती हैं इतनी रश में? नहीं, शरबत लेते हैं हाँ। मगर न्याज नहीं लेते। न्याज ऐसी वो बूढ़े आदमी गिर जावे ना तो न्याज नहीं लेते, शरबत लेते। 10 मुहर्रम तक रोज आती हैं आप? रोज माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला के अज़ादारों को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? अज़ादार इसके देख हमारा आए हैं अमेरिका से बच्चे, तो हम इधर खड़े रख के उसकी मूवी लेते, फिर उसको बताते कि देखो यहाँ पाकिस्तान में कैसा मुहर्रम निकला है। अच्छा, आप अपने बच्चों को वहाँ वीडियो भेजती हैं कि यहाँ देखो मुहर्रम? आए हैं खास मुहर्रम करने, ईरान ज़ियारत करके हाँ। और इधर आए हैं खास मुहर्रम करने आए। अच्छा, पहले वहाँ सबील में खड़ा रखा, बच्चों की लड़कियां हैं, 3 बेटियां हैं। अच्छा। नवासी को उसको वहाँ सबील में खड़ा रखा कि सबको शरबत दो, फिर उसकी मूवी उतारी, फिर यहाँ पे बीच में थोड़ी देर खड़े रखा कि देखो इस तरीके से न्याज लेके जा रहे, फिर लेके चले गए। अच्छा, ये माशाल्लाह आपकी एज भी काफी है, आप बड़े मुश्किल से आ रही हैं, अल्लाह आपको जिंदगी भी दे, सेहत भी दे, और फिर भी ये जोश जो एक जोश है जो आप मुहर्रम में आती हैं, तो मैंने सिखाया है। क्या बात है। वो हाँ गढ़ूंदी दिलाई है ना कि अली को मानो, अली को मानो। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि माँ ने सिखाया है कि अली को मानो। क्या बात है, मतलब माँ ने सिखाया, वाकई बड़ी अच्छी प्यारी बात इन्होंने की है। और भी काफी सारे यहाँ लोग मौजूद है। रश जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रश जो है वो बढ़ रही है। अच्छा जी, मैं और इस तरफ चलती हूँ, थोड़ा सा सबील की तरफ अब मैं दोबारा जाती हूँ, क्योंकि एक रश जो है वो हो चुकी है। अब आप देखिए तरीकेकार है, कुछ सिस्टम बनाया हुआ है, लाइन में आप जाएं और जो नजर न्याज है वो आप ले सकते हैं लाइन में जाते हुए। और ये सबील भी लगी हुई है, जो अज़ादार यहाँ आते हैं, मजलिस सुनते हैं और प्यासे होते हैं तो फिर वो यहाँ से आके सबील भी करते हैं। यहाँ भाई मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। काफी सारे लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर से हैं आप यहाँ पे? 3 बजे से। 3 बजे आ जाते हैं यहाँ पे जी। और ये सिलसिला कितनी देर तक रहता है? 7:30 8। 7:30 8 बजे जी। अच्छा जी, 3 बजे ये आ जाते हैं और 7 साढ़े 7 8 बजे तक ये यहाँ मौजूद रहते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, ये तकरीबन मैं अगर कराची की बात करूँ तो कराची के तमाम जो इमाम बारगाह है वहाँ इसी तरह सबील लगती है और इसी तरह ये सुबह से सिस्टम ऑन हो जाता है। तो आज आप हमारा शो देख रहे थे, हम मौजूद थे नश्तर पार्क में। इसी तरह आप हमारा शो देखते रहें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।